आज हमारा टॉपिक है जी कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अगर तो सिर्फ लफ्ज़ कंसाइनमेंट का होता है तो इससे मुराद सामान है जो एक शख्स या एक पार्टी, एक इदारा किसी दूसरे शख्स या इदारे को फरोख्त करने के लिए देता है। अब वो फरोख्त करने के लिए देता है और साथ उसे कहता है कि जितना सामान आप फरोख्त करेंगे उस पर आपको जो है वो कमीशन मिल जाएगा। उस सामान को कंसाइनमेंट कहते हैं। कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंसेस की सूरत में डेबिट होगा और इनकम की सूरत में जो है वो क्रेडिट होगा। यहाँ कंसाइनमेंट अकाउंट की बात हो रही है। पार्टीज दो हैं बेसिकली, एक को हम कहते हैं कंसाइनर, ये वो शख्स है या वो इदारा है जो अपना सामान किसी दूसरे शख्स या इदारे को फरोख्त करने के लिए देता है, उसे कंसाइनर कहा जाता है। दूसरी पार्टी है हमारी कंसाइनी। कंसाइनी वो शख्स है जो सामान वसूल करता है दूसरे इदारे से, उसको फरोख्त करता है और जो वो काम कर रहा है उस काम का मुआवजा कमीशन की सूरत में वसूल कर लेता है। तीसरी चीज इसमें आ जाती है कमीशन। ये बेसिकली काम का मुआवजा है जो दिया जाता है। तीन तरह का कमीशन होता है हमारा, सिंपल कमीशन, डेल क्रेडिट कमीशन और ओवरराइडिंग कमीशन। सिंपल कमीशन ये वो कमीशन है जो एक फिक्स रेट के ऊपर दे दिया जाता है, 5%, 10%, 15%, जो भी तय हो गया। अब जितना वो सामान फरोख्त करता जाएगा उतना वो कमीशन उसको मिलता जाएगा। अगर वो 50,000 की चीजें बेच रहा है और 10% उसका कमीशन तय हुआ है तो 5,000 कमीशन जो है वो उसे मिल जाएगा। ये सिंपल कमीशन कहलाता है। दूसरा होता है डेल क्रेडिट कमीशन। डेल क्रेडिट कमीशन बेसिकली जो बैड डेट्स का नुकसान होने का खदशा होता है। इसमें होता ही है कि कंसाइनर कंसाइनी को ये इजाज़त देता है कि वो कैश के अलावा क्रेडिट बेसिस पे भी सामान को फरोख्त कर सकता है। अब जब सामान क्रेडिट बेसिस पे फरोख्त होगा तो हो सकता है कि कुछ पैसे वसूल ना हो, बैड डेट्स हो जाए। तो अब बैड डेट्स क्योंकि सामान का असल मालिक कंसाइनर है तो नुकसान कंसाइनर के सर पे चला जाएगा। तो इस नुकसान से बचने के लिए वो कंसाइनी को डेल क्रेडिट कमीशन ऑफर करता है। अब डेल क्रेडिट कमीशन जो है वो सिंपल कमीशन के अलावा दिया जाता है। मसलन अगर सिंपल कमीशन 10% का तो हो सकता है 5% डेल क्रेडिट कमीशन ऐड कर दिया जाए। डेल क्रेडिट का बुनियादी मकसद ये है कि जो बैड डेट्स का नुकसान है उसकी जिम्मेदारी कंसाइनी के सर पे चली जाएगी, यानी कि वो नुकसान फिर कंसाइनी को बर्दाश्त करना पड़ेगा। अगर डेल क्रेडिट कमीशन नहीं दिया गया तो बैड डेट्स का नुकसान कंसाइनर ने खुद बर्दाश्त करना है। तो कंसाइनर इस नुकसान से बचने के लिए डेल क्रेडिट कमीशन ऑफर करता है और डेल क्रेडिट कमीशन देने के बाद बैड डेट्स का जो नुकसान होगा उसका जिम्मेदार कंसाइनर नहीं बल्कि कंसाइनी होगा। तीसरा कमीशन होता है ओवरराइडिंग कमीशन। ओवरराइडिंग से मुराद जैसा कि नाम से जाहिर है ओवर, ज्यादा। अब कंसाइनर जब सामान कंसाइनी के हवाले करता है तो उसे बताता है कि ये शय कितने की बेचनी है। मसलन उसे कहता है कि ये शय आपने, ये प्रोडक्ट जो है वो 100 रुपीज की फरोख्त करनी है। अब वो 100 में बेचेगा। अब उसको कंसाइनर ऑफर दे देता है कि आप इससे ज्यादा पे भी बेच सकते हो। अब सवाल ये है कि अगर वो 100 रुपए की चीज 120 में बेचता है या 140 पे बेचता है तो कंसाइनी को क्या फायदा होगा। तो उसको वो एक बेनिफिट देता है कि जितनी कीमत आप एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे उस एक्स्ट्रा कीमत के ऊपर आपको अलग से कमीशन दिया जाएगा। जैसे सिंपल कमीशन उसका 10% है, ओवरराइडिंग कमीशन हम फर्ज कर लेते हैं कि 50% है। अब 100 रुपए की चीज उसने प्रोडक्ट जो है वो 140 रुपए में बेच दी। अब 100 उसकी नॉर्मल प्राइस थी, बेची उसने 140 पे। 100 पे तो उसे सिंपल कमीशन मिलेगा जो 10% है। 100 का 10% 10 रुपीज आ गई।
जो 40 रुपीज उसने एक्स्ट्रा चार्ज किया उसका 50% उसे कमीशन मिल जाना है, तो वो 40 में से 20 और मिल जाएंगे, तो 10 कमीशन उधर से आ गया 20, तो 30 रुपीज जो है उसे कमीशन मिल जाएगा जब वो एक प्रोडक्ट 100 रुपीज के बजाय 140 की बेचेगा, अगर उसमें ओवरराइडिंग कमीशन होगा। तो ये दूसरे लफ्जों में एक बेनिफिट है, जो है एक ऑफर दी जा रही है कंसाइनी को कि वो ज्यादा से ज्यादा कीमत पर जो है वो प्रोडक्ट्स को, अशिया को फरोख्त करे। अब इसका बेनिफिट दोनों पार्टीज ले रही होती हैं, कंसाइनी को ज्यादा कमीशन की सूरत में मिल रहा होता है और कंसाइनर को जो है वो कीमत ज्यादा मिल रही होती है, तो दोनों पार्टीज जो है वो इससे फैज़याब होती हैं।